जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। तो दोस्तों, आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का अध्याय 8 सुनेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, यही प्रार्थना करती हूँ। सदा विष्णु भगवान की कृपा हम पर बनी रहे। तो शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। सूत जी बोले, हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण के संवाद को संतुष्ट मन नारद नारायण से पुनः प्रश्न करने लगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब विष्णु बैकुंठ चले गए तब फिर क्या हुआ? कहिए। आदि पुरुष कृष्ण और हरिसूत का जो संवाद है वह सब प्राणियों को कल्याणकारी है, इसलिए आप मुझे बताइए। इस प्रकार प्रश्न सुन फिर भगवान बद्री नारायण जगत को आनंद देने वाला आख्यान कहने लगे। श्री नारायण बोले, विष्णु बड़े प्रसन्न से बैकुंठ गए और वहां जाकर हे नारद अधिमास को अपने पास ही बसा लिया। अधिमास बैकुंठ में वास पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। 12 मासों का राजा होकर विष्णु के साथ रहने लगा। 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बनाकर विष्णु मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले। श्री कृष्ण बोले, हमको मालूम होता है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। व्यास देव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। भाग्य से उत्पन्न जो फल है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य अनुसार ही मनुष्य को प्राप्त होते हैं। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास के सहित कहते हैं, हमारे मुख से सुनो। श्री कृष्ण बोले, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर उत्पन्न हुई। समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तो अति सुंदर और आकर्षण नेत्रों वाली शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। अतः चतुरा गुणवती सुंदरी यह पिता की बड़ी लाडली थी। मेधावी ने सदा लड़के की तरह इसे माना, कभी अनादर नहीं किया। यह भी साहित्य शास्त्र में पंडिता और नीति शास्त्र में भी प्रवीण थी। इसकी माता इसकी छोटी अवस्था में ही मर गई थी। पिता ने ही प्रसन्नता पूर्वक पाला पोसा। पास में रहने वाली अपनी सखी के पुत्र पौत्रादि सुख को देख यह सोचने लगी कि मेरा ऐसा भाग्य क्यों नहीं है। इस प्रकार मनोरथ विचारती हुई सोचने लगी कि पहले मेरा विवाह उपस्थित था, परंतु भाग्य ने बिगाड़ दिया। अब क्या करने से अथवा क्या जानने से एवं किस देवता की उपासना करने से या किस मुनि के शरण जाने से अथवा किस तीर्थ का आश्रय करने से मेरी मनोकामना पूर्ण होगी? मेरा भाग्य कैसा हो गया है कि कोई भी पति मुझे वरण नहीं करता है। इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने के हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकले, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के और अपने भाग्य से कन्यादान संकल्प के पूर्ण न होने से देवयोग के कारण बड़ा भारी दारुण ज्वर उन्हें आ गया। सब अंग टूटने लगे, ऐसे लगा जैसे सब टूट जाएंगे। लड़खड़ाते गिरते पड़ते किसी तरह घर में आए और आते ही पृथ्वी पर गिर पड़े। बहसे विहिल कन्या जब तक पिता को देखने आई तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन हो गए। भाग्य के फलस्वरूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो महोत्सव था वह भी जाता रहा। पहले किए हुए गृहस्थाश्रम धर्म के परिश्रम के प्रभाव से संसार वासना को त्याग कर भगवान में चित्त को लगाने लगे और उस मेधावी ऋषि ने शीघ्र ही नीलकमल के समान श्याम अति सुंदर पुरुषोत्तम हरि का स्मरण किया। हे रास के स्वामी, हे राधारमण, हे प्रचंड भुजदंड से दूर से ही देवताओं के शत्रु दैत्य को मारने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे हरे, हे मुरारे, हे दामोदर, मेरी इस संसार से रक्षा कीजिए। इंद्रियों के ईश्वर को आपको प्रणाम है। इस प्रकार मेधावी के वचनों को दूर से ही सुनकर श्री भगवान के दूत चटपट मुकुंद लोक से आए और
उस मरे हुए मुनि को हाथ से पकड़कर ईश्वर के चरण कमलों में ले गए। इस प्रकार अपने पिता के प्राणों को निकलता देख वह कन्या हाहाकार करके रोने लगी और पिता के शरीर को अपनी गोद में रखकर अति दुख से विलाप करने लगी। वह बोली कि हे तात, आप मुझे किसके सहारे यहाँ पर छोड़कर चले गए? आज मेरे भाई, बंधु, माता पिता कोई भी यहाँ पर नहीं रहा। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा? आप इस निर्जन वन में मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है? हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए? ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी। उस लड़की का रोदन सुनकर वन में रहने वाले ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से कौन रो रहा है। ऐसा कहकर सब तपस्वी चुप होकर यह मेधावी ऋषि की कन्या का शब्द है ऐसा निश्चय कर गड़बड़ाए हुए हाहाकार करते मेधावी के घर में आए और वहां आकर सबने कन्या के गोद में मरे हुए मेधावी ऋषि को देखा और देखकर उस वन के रहने वाले मुनि भी रोने लगे। कन्या की गोद से शव को लेकर शिव मंदिर के पास शमशान पर गए और वहां पर चिता में आग लगाकर विधि से अंत्येष्टि कर्म करके उसका दाह किया। दाह के बाद उसको समझाकर ऋषि अपने अपने आश्रम गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करने लगी। इस प्रकार पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आज हमारा अध्याय 8 यहीं पर समाप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। पसंद कुछ नहीं आता है तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।